अगर आप मेरे साथ निकालो मत्ती 7, वहां हम पढ़ते यीशु ने ये कहा, पहाड़ी उपदेश के अंत में उसने कहा, ये मार्ग जो है वो सकरा है, बहुत कम लोग इसको पाएंगे। मत्ती 7 उसका 14 वचन। और इसी के संबंध में वो कहता है झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। इसका मतलब झूठे भविष्यवक्ता वो है जो पहाड़ी उपदेश का प्रचार नहीं करेंगे। आप एक कलीसिया में जाइए जो पहाड़ी उपदेश का प्रचार नहीं करता, वो झूठे भविष्यवक्ताओं से भरा हुआ है। आप एक टीवी प्रोग्राम देखिए कौन सा टेलीविजन प्रोग्राम है जहां आपने गंदे विचारों के विरुद्ध बात करते हुए सुना, या गुस्सा के विरुद्ध, या पैसे के प्रेम के विरुद्ध। ये पहाड़ी उपदेश में लिखा गया है, चिंता करना, ये बातें बताई भी नहीं जाती, क्योंकि इस सक्रिय मार्ग को वो नजरअंदाज करते हैं। वो झूठे भविष्यवक्ता है और तुम उनको जानोगे, 16 वचन, उनके फलों के द्वारा उन्हें पहचानोगे। फिर एक बार 20 वचन, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। प्रभु दानों का क्या, वो 22 वचन में दान के विषय में लिखा है। जो दुष्टात्माओं को निकालते हैं, बीमारों को चंगा करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, वो नरक में भेजे जाएंगे क्योंकि उनके जीवन में पाप था। फल और दान ये अलग अलग है। और वहां आप देखते हो झूठे भविष्यवक्ता, 13 से 23 वचन, झूठे भविष्यवक्ताओं के पास दान तो हो सकता है पर वो नरक में जाते हैं पाप की वजह से। वो पवित्रता का प्रचार नहीं करते, वो खुद पवित्र नहीं है। उनके फल के द्वारा, आत्मा का फल वो चिन्ह है एक सही भविष्यवक्ता का। आत्मा के दान जो है वो सच्चे भविष्यवक्ता के पास हो सकता है, यीशु के पास था, पर झूठे भविष्यवक्ता के पास भी हो सकता है। इसलिए आप दानों के द्वारा परख नहीं कर सकते। इसलिए कभी परखना नहीं किसी मनुष्य को अपने दान के अनुसार। कोई जो प्रचार करता है इस पुलपिट से, उसके प्रचार करने की क्षमता से उसको जांचो नहीं। मुझे मेरे प्रचार करने की क्षमता से मत जांचिए, क्योंकि वो एक दान है। परमेश्वर किसी और को वो दे सकता है। वो फल के द्वारा ही है एक जीवन के, विशेषकर पैसे के प्रति किसी व्यक्ति का रवैया, वो एक स्पष्ट परीक्षा है। और गरीब लोगों के प्रति किसी का रवैया। कई झूठे भविष्यवक्ता सिर्फ अमीर लोगों के साथ रहते हैं और बड़े बड़े लोगों के साथ, बिशप और कार्डिनल लोगों के साथ, ठीक है। और बहुत ज्यादा पाप बढ़ जाएगा, 12 वचन, जो अधर्म है वो बढ़ जाएगा, 12 वचन। और बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। यीशु मसीह के लिए जो प्रेम है वो ठंडा हो जाएगा जब बहुत सारा पाप होगा इस संसार में। आप अपने आप से पूछ सकते हो, क्या आप यीशु मसीह से ज्यादा प्रेम करते थे जब आपका नया जन्म हुआ कई साल पहले? क्यों यीशु के लिए आपका प्रेम आज कम है जब आप ज्यादा पैसा कमाने लग गए हो? शायद आज आप 6 या 7 गुना ज्यादा कमाते थे जब आपका नया जन्म हुआ, या 10 गुना ज्यादा कमाते हो। उन दिनों में आप गरीब थे पर आप यीशु से प्रेम करते थे। आपके पास इस संसार के ज्यादा चीजें नहीं थी पर आप प्रभु से प्रेम करते थे। पर आज आपके पास इतना पैसा है, आप रेस्टोरेंट में जाते हो बिना समय, आप रेस्टोरेंट जाने के लिए आपके पास पैसा नहीं था साल में एक बार भी, पर आज आप हर हफ्ते जाते हो। आपके पास बहुत पैसा है व्यर्थ करने के लिए, वो आपका पैसा है, हाँ, परमेश्वर का नहीं। आप जैसे चाहो उसको गवा सकते हो। आपका प्रेम ठंडा हो चुका है, आप उसको समझते नहीं। आपके पास इतना समय नहीं है बाइबल को पढ़ने के लिए। उन दिनों में आपके पास इंटरनेट नहीं था, आज आपके पास इंटरनेट है, आपके पास बाइबल पढ़ने के लिए नहीं है, बाइबल का अभ्यास करने के लिए नहीं है। उन दिनों में आप कभी मूवी देखने नहीं जाते थे, पर अब आप मूवी में दिलचस्प रखते हो। कई बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा क्योंकि पाप इतना बढ़ जाएगा इस संसार में। ये कोई बहुत बड़ा पाप नहीं है व्यभिचार और खून, पर एक बहुत छोटा पाप जिसके द्वारा शैतान परमेश्वर के लोगों को समझौता करने पर मजबूर करता है और मसीह के लिए अपना प्रेम वो गवा देते हैं। अगर आप मसीह के साथ प्रेम करते हो तो उसके साथ आप समय बिताना चाहोगे। जब एक लड़का लड़की एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो वो एक दूसरे के साथ समय बिताना चाहते हैं। जब हम यीशु मसीह से पूरे हृदय से प्रेम करते हैं, हम उसके साथ समय बिताना चाहते हैं, हम उसके बाइबल को, वचन को जानना चाहते हैं, उसके मार्गों को जानना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं। अगर आप ज़्यादा समय इंटरनेट और मूवीज से बिताते हो यीशु से ज़्यादा, तो आप जानते हो आपका हृदय किधर है। प्रेम ठंडा हो जाएगा। और जब मसीह के लिए प्रेम ठंडा हो जाता है, एक दूसरे के लिए प्रेम भी ठंडा हो जाता है। और आसानी से हम बुरा मान जाएंगे लोगों के द्वारा, हम आसानी से चोट खाएंगे लोगों से। हाँ, ये सच होगा अंतिम दिनों में। मैंने तय किया कई दिनों पहले, मैं कभी बुरा नहीं मानूंगा, कभी नहीं। चाहे मेरे खिलाफ कोई क्या करे या न करे, मेरे लिए कुछ कोई कहता है क्या नहीं कहता, मैं तय करता हूं मैं बुरा मानूंगा या नहीं। बुरा मानना ये इस वजह से होता है क्योंकि हम घमंडी हैं। कई लोग बुरा मानेंगे, पर 13 वचन, जो अंत तक धीरज धरा रहेगा प्रेम में, उसी का उद्धार होगा। मैं चाहता हूं कि मेरा उद्धार हो। और यहां लिखा है मेरा उद्धार तब होगा अगर मैं यीशु से
प्रेम में धीरज धरे रखूंगा और दूसरों से, और मैं यही करना चाहता हूं। मैं तीव्र प्रेम में धीरज धरे रखना चाहता हूं जो बढ़ते जाता है। दूसरे शब्दों में, मैं यीशु से आज अधिक प्रेम करना चाहता हूं जितना मैं 50 वर्षों 56 वर्षों पहले करता था, जब मैंने पहला अपना जीवन पूरी तरीके से मसीह को दिया था। उससे बहुत ज़्यादा प्रेम, नहीं तो मैं सही दिशा में नहीं जा रहा। बाइबल कहती है कि धर्मियों की जो मार्ग है वो बढ़ते बढ़ते ज्योति के समान होता है, वो सिद्ध दिन की ज्योति के जैसे। जैसे अधिक अधिक प्रेम। मैं हमेशा विवाहित जोड़ों को पूछता हूँ, क्या आप एक दूसरे से अधिक प्रेम करते हो आज उस दिन की तुलना में जब आपका विवाह हुआ था? मैं उनके विवाह के दिन आपको कहता हूँ, ये वो दिन है जब आपको एक दूसरे से सबसे कम प्रेम करना है। आपके विवाह के दिन वो दिन होना चाहिए जब आप एक दूसरे से सबसे कम प्रेम करते हो। हर दूसरा दिन उसके बाद आपको अपने जीवन साथी से अधिक प्रेम करना है, ताकि आप पीछे मुड़कर देखो अपने विवाह के दिन पर, वो दिन था जब मैं अपने जीवन साथी से सबसे कम प्रेम करता था, आज मैं उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ। वही मसीह के साथ होना चाहिए। पीछे देखे नए जन्म के दिन पर मैं उस दिन क्या क्या उसके लिए न्यौछावर करने के लिए तैयार था प्रेम की वजह से, आज वो अधिक होना चाहिए, ज़्यादा अधिक तीव्र प्रेम। याद रखिए, इन शब्दों को गंभीरता से लीजिए। पाप की वजह से कईयों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, पर जो प्रेम में धीरज धरे रहेगा वो अंत तक उसका उद्धार होगा। दूसरा, एक बार राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। अब ये पापों के क्षमा का सुसमाचार नहीं है, राज्य का सुसमाचार, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार क्या है, यह समझना बहुत जरूरी है। रोमियो 14 उसका 17 वचन, वहां लिखा है, रोमियो 14:17, वहां लिखा है, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, वो रेस्टोरेंट में जाना और बहुत सारा अच्छा खाना खाना नहीं है, अपना पैसा गंवाना उस पर नहीं, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर का राज्य है धर्म और मेल मिलाप या शांति और वो आनंद जो पवित्र आत्मा से आता है। धर्म का मतलब है पाप पर जय पाने का पाप, परमेश्वर के जीवन का सहभागी होने का जीवन या पवित्रता का जीवन। कितने लोग इसका प्रचार कर रहे हैं? शांति का मतलब परमेश्वर के साथ पूर्ण शांति, सिद्ध शांति, एक अच्छा विवेक, हमेशा हमारे हृदय में शांति, मतलब सारे चिंता से छुटकारा और डर से छुटकारा, और एक दूसरे के साथ शांति मतलब आपने सबको क्षमा किया है, आपने खुद माफ़ी मांगी है, आपने सारा पैसा लौटा दिया है जो आपने खुद लिया था गलत तरीके से, आपके तरफ से शांति है। अगर दूसरे लोग आपसे प्रेम ना भी करें तो शांति। कितने लोग आज इसका प्रचार कर रहे हैं? और आनंद, प्रभु में सदा आनंदित रहो 24 घंटे 7 दिन, कितने लोग उसका प्रचार कर रहे हैं आज? मैंने शायद कभी भी इसको नहीं सुना टीवी पर या किसी कलीसिया में। राज्य का सुसमाचार रोमियो 14:17, मत्ती 24:14, ये राज्य, ये सुसमाचार, ये सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। कैसे? कुछ लोग, बहुत कुछ थोड़े लोग जो इस सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं पूरे दुनिया में प्रचार कर सकते हैं इंटरनेट के द्वारा। यहां लिखा तो नहीं है, पर प्रभु जानता था कि आगे क्या होने वाला है। वो उसका प्रचार किया जाएगा पूरे दुनिया में, पूरी दुनिया उसको सुनेगी कि आप एक ऐसे जीवन में आ सकते हो जहां धर्म है, शांति है और आनंद है पवित्र आत्मा में। और दूसरे लोग उसका विरोध करेंगे, वो उसको झूठी शिक्षा कहेंगे, पर वो परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार है। और अगर आपने उस सुसमाचार को इस चर्च में सुना है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप दूसरों के साथ इसको साझा करें। अगर आप कहेंगे कि आप नहीं जानते कैसे प्रचार करने, एक किताब खरीदो जिसकी कीमत उतनी है जितनी में आपको एक कप कॉफ़ी मिलेगी। क्या आप अपने दोस्त को एक कप कॉफ़ी पिला सकते हो? फिर उसको एक किताब क्यों नहीं दे सकते? आप खुद प्रचार नहीं कर सकते? एक छोटा किताब लो जो प्रचार करते हैं और उसका एक गिफ्ट दे दो बर्थडे के लिए, न्यू ईयर के लिए। बहुत आसान है सुसमाचार फैलाना। अगर आप चाहो तो हमें कल्पना करते नहीं कैसे मैं सुसमाचार को फैलाऊं। मेरे पास प्रचार का दान नहीं है या मुझे बहुत शर्म आती है, शायद मैं उसको ईमेल कर सकता हूं, यद्यपि मैं खुद उसके मिलना नहीं चाहता। उसके अंदर एक नोट लिखकर कि यहाँ एक बात है जिससे मुझे आशीष मिली है, ये परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार है, यही मैं तुमसे बांटना चाहता हूँ। ये लिखा है कि पूरे दुनिया में ये प्रचार किया जाएगा। ऐसा नहीं लिखा है कि सब लोग उससे मसीह बन जाएंगे, शायद सिर्फ 1% जिनसे आप प्रचार करते हो वो प्रतिक्रिया देंगे। यहाँ लिखा है कि उसकी गवाही होगी, बस उतना ही। एक गवाही के तौर पर उसका प्रचार किया जाएगा। एक ऐसा जीवन उपलब्ध है धर्म, शांति और आनंद का जो आप पा सकते हो,
और फिर अंत आएगा। उसका प्रचार आज हो रहा है पूरे संसार में, और यह दूसरा एक चिन्ह है कि अंत नजदीक है, क्योंकि 25 वर्षों पहले उसका प्रचार नहीं हो रहा था पूरे दुनिया में जितना आज उसका प्रचार हो रहा है। और इसलिए यह मत सोचो कि लड़ाई या आतंकवाद नहीं, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार हो रहा है। उसका यह साबित करता है कि अंत पास है। और फिर लिखा है, पहला प्रश्न था ये मंदिर का कब विनाश होगा, और फिर कुछ बातें उस पहले प्रश्न के विषय में यीशु कहता है। याद रखिए, दो प्रश्न, मंदिर का विनाश कब होगा और युग की समाप्ति कब होगी। पहला मंदिर के विनाश के बारे में, इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जिसकी चर्चा दानियल ने की, और यह तब हुआ जब रोमियो ने एक सुअर को बलि चढ़ाया उस मंदिर में वेदी पर 70 वर्षों के बाद, जब मसीह को क्रूस पर 40 वर्षों के बाद जब मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, वो यहूदों को कह रहा है जो यहूदिया में है उनको पहाड़ों पर भाग जाए, जो छत पर है अपने घर का सामान लेने के लिए न उतरे, बिना अपना सामान लिए भाग जाए। जैसे लिखा है, आपका प्लेन जब क्रैश होता है अपने बैग मत उठाइए, बस प्लेन से निकल जाइए, भाग जाइए। और जो खेत में है अपना कपड़ा लेने ना पीछे मत लौटे, क्योंकि बहुत कठिन होगा। ये यहूदियों के लिए उन दिनों में जब यरूशलेम पर हमला हुआ और जो गर्भवती थे उनका बहुत कठिन समय आया। और यहूदियों के लिए 20 वचन में, प्रार्थना करो कि वो सब्त का दिन ना होगा, जब आपको सब्त में ज़्यादा यात्रा नहीं करनी होती, उसके लिए प्रार्थना करो। और इसलिए ये पहले प्रश्न का उत्तर है।